ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री। आज के इस सुबह के सत्र में हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के नवदीप लीला का श्रवण करेंगे। कल जगाई मधाई उद्धार की लीला सुने, आज काजी उद्धार की लीला सुनेंगे। और इसके साथ ही नवदीप में अनेक गौर परिकरों में कुछ विशिष्ट भक्तों के ऊपर महाप्रभु के कृपा का वर्णन सुनेंगे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी इत्यादि महाप्रभु का जो विष्णु स्वरूप में प्रकट होकर, भगवत स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों का सुख देने की जो योजना है, उसी के अंतर्गत कुछ लीलाओं का श्रवण करेंगे। और इसके साथ साथ काजी उद्धार। यद्यपि ये सब लीलाएं बड़ी विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने लिखा है, जिसमें से कुछ प्रसंगों को हम आपके सामने रख रहे हैं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास जी के आंगन में किवाड़ बंद करके कीर्तन करते थे, उनका प्रयास था कि अनाधिकारियों को इसमें प्रवेश न हो। जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं, जो बिल्कुल स्निग्ध हैं, उनको तो अपना स्वरूप बताते थे, लेकिन जो विजातीय हैं, जिनको इस प्रकार का सौभाग्य नहीं प्राप्त है, उनको दूर रखना चाहते थे। और महाप्रभु अपने लीला के द्वारा स्पष्ट रूप में यह बताना चाहते थे कि यह अत्यंत गोपनीय वेद गुह्य रहस्यमय लीला है, इसका सब अधिकारी नहीं है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, यह अत्यंत गोपनीय बात है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन जो श्री कृष्णचंद्र के रूप में द्वापर में आए थे, लीला पुरुषोत्तम, वही हूबहू चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं। यह नहीं बताना था जनरल पब्लिक को, क्योंकि शास्त्रों में श्री भगवान को त्रियुग कहा गया है। कलयुग में भगवान की लीला अवतार नहीं होता। अन्य युगों में सतयुग, त्रेता, द्वापर में स्वयं भगवान के लीला अवतार भी होते हैं, लेकिन कलयुग में नहीं होते, इसलिए इनको शास्त्र त्रियुग कहता है। लेकिन वही भगवान अपने भक्ति के स्वयं आस्वादन और सर्वसाधारण लोगों को अपने भक्ति सुख का आस्वादन कराने के लिए अवतार लिए। तो इस रहस्य को कोई कोई सौभाग्यशाली ही समझ सकता है, इसलिए महाप्रभु विजातियों का प्रवेश निषेध किए थे। विजातीय में भक्तों के संबंधित लोग भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो भक्त है बस उसके फैमिली मेंबर, परिवार के सदस्य भी उसी रूप में भक्त हैं, ये कोई जरूरी नहीं है। से प्रहलाद महाराज भक्त हुए, लेकिन उनके पिता हिरण्यकश्यप उस रूप में कृष्ण के चरणों में भक्ति नहीं किया और विरोधी भावनाओं में ही रहा। जैसे विभीषण जी भक्त थे, अनुकूल भाव से भगवान की आराधना किए, उस रूप में रावण और उनके पुत्र नहीं किए।
तो जिनका अल्प भाग्य है, जो कम पुण्यवान है, उनको यह सौभाग्य नहीं मिलता था कि महाप्रभु का नृत्य करते हुए स्वरूप को देखें। तो एक दिन श्रीवास के बाड़ी में घर में किवाड़ बंद करके कीर्तन प्रारंभ हुआ और श्रीवास की सासू मतलब मालिनी देवी के माँ की इच्छा हुई कि हम कीर्तन देखें। वह उनके घर में आई थी, उसके मन में यह इच्छा जगी कि हम भी देखेंगे। किवाड़ तो बंद हो गया, लेकिन घर में छिप करके अपने सिर को छिपा करके कोने में देखना चाह रही थी। कि सिद्धांत कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि अल्प भाग्य से नृत्य देखिते न पाई, लुकाईते की है अंतरे भाग्य नहीं। छिप कर घर में रहने से क्या हो जाएगा, जब अल्प भाग्य से ही नृत्य देखिते न पाई। कम भाग्य है इसलिए वो नृत्य नहीं देख पाई। सर्वभूत अंतर्जामी जाने न सकल, जानी आओ ना कहे न करे कुतूहल। महाप्रभु सब समझ रहे हैं कि वो छिपी हुई है, लेकिन खुले शब्दों में नहीं कह रहे हैं कि अपने सास को हटा दो। पुनः पुनः नाची बोले सुख नहीं पाई। महाप्रभु नृत्य स्टार्ट करते हैं, नाचना प्रारंभ करते हैं, लेकिन कहते हैं आज सुख नहीं मिल रहा है। कि हवा की लुकाई आछे कौन ठाई, क्या कोई विजातीय व्यक्ति इस घर में छिप कर मेरे नृत्य को देख रहा है। सर्व बाड़ी विचार करीला जने जने, श्रीवास चलीला घर सकल आपने। सब लोग सोचने लगे नहीं महाप्रभु ऐसे कह रहे हैं तो सब लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं। श्रीवास जी तो अपने पूरे घर की तलाशी कर ली चारों तरफ। भिन्न केह नहीं बलि करे कीर्तन, तो कोई ऐसा भिन्न व्यक्ति तो नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जो अनधिकारी हो। उल्लास न पारे प्रभु श्री शशिनंदन, फिर भी महाप्रभु को उत्साह नहीं है। आर बार रही बले सुख नहीं पाई, आजीवा हमारे कृष्ण अनुग्रह नहीं। भाई कोई विजातीय नहीं है, ठीक है आपकी बात को मान लिया, लेकिन लगता है कि कृष्ण के मेरे ऊपर कृपा नहीं है। आज मुझको कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है। महात्रा से चिंते सब भागवत गण, आमा सब बिना आर नाही कुण जन। जो रोज रहते थे वही है, दूसरा तो है नहीं। आमाराई कौन वा करीला अपराध, अतएव प्रभु चिते ना पाए प्रसाद। हम ही लोगों में कोई अपराध करके आया है क्या, या वर्तमान में कुछ अपराध तो नहीं कर रहा है जिसके कारण महाप्रभु के चित्त में उत्साह नहीं है। क्या बात है। आर बार ठाकुर पंडित घरे गया, फिर से श्रीवास पंडित घर में गए और देखे निजे सासुरिया छे लुकाइया। दूसरे बार तलाशी हुआ तो देख लिए सासू जी छिप कर देखना चाहती है। कृष्णा वैसे महामत ठाकुर पंडित, विशेषे प्रभु वाक्य कंपित शरीर, आज्ञा दिया चूली धरी करीला बाहिर। एकदम देखते ही इनको क्रोध आ गया, कृष्णा वेश आ गया। कहने लगे कि चलो बाहर हटो, नहीं रह सकती हो, चलिए 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 चलिए, निकलो निकलो यहां से निकलो। एकदम तुरंत तुरंत कृष्णावेश में महामत होकर, उनको अपना बाह्य ज्ञान नहीं रहा था, किसी बात का उनको अहंकार नहीं था। विशेष करके प्रभु की बात से उनका शरीर कांप रहा था, महाप्रभु को सुख नहीं मिला। अतः वह आज्ञा दिए इसको बाहर करो, बाहर करो, जबरदस्ती केस पकड़कर बाहर करो। आज्ञा दिला चूली धरे करीला बाहिर, हटाओ इसको। कि यह नहीं जाने यह अपने से जाने, उलसी तो विषम भर नाचे तत् छड़े।
ज्यों ही उसको बाहर किया गया त्यों नाचना प्रारंभ किए। प्रभु बोले अबे चित्ते बसी जे उल्लास, हासिया कीर्तन करे पंडित श्रीवास। हाँ अब आनंद आने लगा, आइए श्रीवास जी नाचिए, बहुत अच्छा। विजातीय व्यक्ति निकल गया। महानंदे हईल कीर्तन कोलाहल, हासिया पड़े सब वैष्णव मंडल। नृत्य करे गौर सिंह महाकुतूहली, धरिया बुले न नित्यानंद महाबली। नित्यानंद प्रभु को पकड़ करके कीर्तन कर रहे हैं। 8 दिन प्रभु नाचते नाचते, एक दिन दूसरे दिन की घटना है, नाचते नाचते ना पाए उल्लास प्रभु चाहे चारी भीते। फिर उनको उत्साह नहीं है। प्रभु बोले आजी केने सुख नहीं पाई, कि वह अपराध हैया छे कार ठाई। आज क्या हो गया, आज भी उत्साह नहीं आ रहा है। स्वभावे चैतन्य भक्त आचार्य गोसाई, चैतन्य दास वही आर भाव नहीं। अद्वैताचार्य जी तो स्वाभाविक चैतन्य महाप्रभु के दास थे, उनको कोई और दूसरा भाव नहीं था। जखन खटाल उठे प्रभु विश्वभर, चरण अर्पय सर्व सिरे ऊपर। कभी कभी बैठते थे आसन पर एकदम विष्णु स्वरूप में, तो भक्त लोग आकर उनको प्रणाम करते, बोले अरे नारा तू ही मोर दास। तखन अद्वैत पाए अनंत उल्लास। अरे नारा, नारा कहते थे अद्वैताचार्य को, इधर आ, तू मेरा दास है। अचिंत गौरांग तत्व बुझन जाए, से ही क्षण धरे सर्व वैष्णव पाए। जब भाव में आते थे महाप्रभु तो सब वैष्णव आकर प्रणाम करने लगते थे। दसन धरिया तृण करे कंदन, कृष्ण ने बाप रे तू ही मोहार जीवन। हे कृष्ण, हे मेरे बाप, आप मेरे जीवन हो। ये मन कंदन करे पाषाण विदरे, निरंतर दास भावे प्रभु के लिए करे। खंडिल ईश्वर भाव सभाकार स्थाने, और सर्वज्ञ है न प्रभु जिज्ञासे अपने। अपने विषय में जिज्ञासा कर रहे हैं कि किचु नहीं चंचल मुई उपाधि के करूं, क्या मैं कुछ चंचलता कर दिया। बली हाँ मोहरे जन से ही क्षण मरो, मैं कुछ कर दिया, आप लोगों को कुछ बोला, कुछ गाली दिया, कुछ तो किया तो नहीं। कृष्ण मोर प्राण धन, कृष्ण मोर धन, तुम्हारा मोहार भाई बंधु जन्म जन। देखो कृष्ण मेरे प्राण है, कृष्ण मेरे धर्म है, मेरे कर्तव्य कृष्ण है। आप लोग मेरे जन्म जन्मांतर के बंधु हो। कृष्ण दास वही यार नहीं अन्य गति, बुझा है तुम्हारे पाछे है आहर मति। मैं कृष्ण सेवा के अलावा, आप भक्तों के अलावा मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपके पीछे चलता हूँ, कोई गलती हो गया हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। भय सब वैष्णव करे न संकोचन, है न प्राण नाही कारो करीबे कथन। किसी का हिम्मत नहीं था कि बोले कि आपने किसी के सिर पर चरण रखाया, अद्वैताचार्य को नारा कहा। यही मत जखन आपने आज्ञा करे तखन से चरण स्पर्शी सभे पारे। आप जिसको जैसे आज्ञा देते हैं वैसा करता है। निरंतर दास भावे वैष्णव देखिया, चरण रेणु लय संभ्रम में उठिया। यहाँ ते वैष्णव सब दुख पाए मने, अतएव सवारे करे आलिंगने। फिर महाप्रभु कहते हैं मुझसे भूल हो गई, आप अपना चरण दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। तो वैष्णव को अच्छा नहीं लगता था। अद्वैत सिंह एकांत महिमा, ये रहस्य नहीं जाने जत दुष्ट जना। अद्वैताचार्य जी के प्रति महाप्रभु का एक अद्भुत भाव था, उनको पकड़ना है। एक दिन महाप्रभु विश्वभर नाचे, आनंद अद्वैत ना बोले पाछे पाछे। हईल प्रभु मूर्छा अद्वैत देखिया, लेपिल चरण धूली अंगे लुकाइया। एक दिन महाप्रभु नाचते नाचते आनंद में विह्वल हो गए। जब मूर्छा आया तो अद्वैताचार्य जी उनका चरण लेकर अपने सिर पर लगा लिए। अशेष कौतुक को जाने प्रभु गौर राय जान गए। नाचते नाचते प्रभु सुख नहीं पाए। फिर कीर्तन करते करते कहते हैं, प्रभु कहे चीते के न वासो प्रकाश, नहीं उत्साह आ रहा है। कार अपराधे मोरना है उल्लास, किसी के प्रति मुझसे अपराध हो गया क्या? कीर्तन में उत्साह नहीं आ रहा है। कोई कुछ नहीं बोला। कौन चोर हमारे वो करी अच्छे चोरी, कौन चोर मेरा चोरी किया है, से ही अपराधे हमें नाचिते न पारी। हमारे भक्ति की जो ऊंचाई है, पवित्रता है, वो नष्ट हो गया। कौन मेरे चरण का रज अपने सिर पर लगाया? केवा
कि लैया छे मोर पद धूली, कौन मेरा चरण धूली लिया, सबे सत्य कह चिंता नहीं आमी बोली। मैं सत्य सत्य कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, आप कृपा करके बताओ कौन मेरा चरण रज लिया। जब सब कुछ जानने वाले हैं तो बताइए कौन लिया है। कोई नहीं बोल रहा है। अंतर्जामी वचन सुनिया भक्तगण, भय मौन सबे किछु ना बोले वचन। पता नहीं अब उसका एक्शन क्या होगा, इस डर के मारे सब चुप। बलि ले अद्वैत भय, ना बलि ते मरी। बलि ले अद्वैत भय, बोलने पर तो भय है, आ ना बलि ले मरी। बोलने पर भय है, पता नहीं क्या होगा, नहीं बोलने पर तो मर ही रहे मन मन। बुझी अद्वैत बोले जोड़ हस्त करी, हाथ जोड़कर बोलते हैं। सुना बाप, चोरे यदि साक्षात न पाए, तबे तार अगोचरे लई थे जो आए। अगर चोर को आसानी से कुछ चीज मिल जाता, किसी बात की कमी नहीं रहता, तो क्यों चोरी करता। मुई चोरी कनिया छो, मोरे क्षमा दोष। मैं चोरी किया, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। आरा ना करीब यदि तोर असंतोष। यदि आप नाराज होते हैं तो मैं अब नहीं करूंगा। अद्वैत वाक्य महाक्रोध विषंभर। सुन करके अद्वैताचार्य की बात क्रोध में, अद्वैत महिमा क्रोधे बलिए विस्तर। अद्वैताचार्य की महिमा को विस्तार से बोलते हैं। सकल संसार तुम्ही करिया संहार, तथापि चिते नहीं बास प्रतिकार। सारे संसार का नाश करते हो, फिर भी तुम्हारे मन में अभी संतोष नहीं है। संहारे अवशेष सबे अच्छी आमी, आमा संहारिया तबे सुख था कि तुम्ही। सारा संसार को नष्ट कर दिया, इसके बाद भी संतोष नहीं हुआ। अब मुझको मार लिया तब तुमको सुख मिला। तपस्वी सन्यासी जोगी ज्ञानी खातियार, कहारे न करो तुम सुलेते संहार। अद्वैताचार्य जी कौन थे जानते हैं? महाविष्णु और शिव, भगवान शिव दोनों के मिलित विग्रह। तुमने शूल से किसका नाश नहीं किया? किसी को छोड़ा है? प्रलय के समय में शूल उठाकर जब तुम तांडव नृत्य करते हो तो चाहे तपस्वी हो, ज्ञानी हो, जोगी हो, ख्याति हो, सबको मारते हो। इसके बाद भी नहीं संतोष हुआ। कृतार्थ होते जे ऐसे तुम आस्थाने, तहारे संघारे कर धरिया चरणे। अपने को कृतार्थ करने के लिए तुम्हारे शरण में आया, फिर भी मेरा चरण पकड़कर संहार कर ही दिया। मथुरा निवासी एक परम वैष्णव, तुम्हारा देखीते आइल चरण वैभव। तुम्हारा देखी कोथा जे पाइबू विष्णु भक्ति। आरो संहारी ले तार चिंता न सकती। मैं मथुरा से आया कि आपका चरण पाऊं, भक्ति पाऊं, विष्णु भक्ति, लेकिन फिर भी तुम संहार करने से नहीं मानते हो। महाडकैत तुम, चोरे महाचोर, तुम्ही से करीला चोरी प्रेम सुख मोर। लैया चरण धूरी तारे कैला क्षय, संहार करीते तुम्ही परम निर्दय। अनंत ब्रह्मांडे जते आचे भक्ति जोग, सकल तुम्हारे कृष्ण दिल उपयोग। इस ब्रह्मांड में जितनी भक्ति की खजाना है सब तुमको दे दिए हैं कृष्ण, तथापि तुम चोरी करो क्षुद्र स्थाने। फिर भी तुम छोटे जगह पर चोरी कर रहे हो। क्षुद्र संहारी ते कृपा नाही बासम मने। एक दीनहीन क्षुद्र व्यक्ति के प्रति भी तुमको कोई दया नहीं आई। महाडकैत तुम, चोर, महाचोर, तुम्ही से करीला चोरी प्रेम सुख मोर। ए तो बोली अद्वैत रे अपने धरिया, लोटे चरण धूली हसिया हसिया। तुम्ही से करीला चोरी आमी की न चोरी। हेरा देखो चोरे रे ऊपरे कनो चोरी। देखो अब कैसे चोर की चोरी होता है। कहकर महाप्रभु लौट करके उनका चरण पकड़े। महाबली गौर सिंह अद्वैत न पारे, अद्वैत चरण प्रभु घसे निज सिरे। पकड़ करके घस ले अपने सिर पर। चरण धरिया बख्शिया अद्वैत रे बोले, हेरा देखा चोर बंधिला निज खोले। करीते थाके चोरी चोर सतबार, बार के गृहस्थ सब करे उधार। देखो चोर कई बार चोरी करके थोड़ा द्रव्य संग्रह करता है। गृहस्थ चोर के कई बार चोरी करने का प्रतिशोध एक बार में ही कर लेता है।
जब पकड़ में आ जाता है ना, सारा छीन छान लेते हैं। किसी को पॉकेट मारते समय पकड़ा गया तो जो दूसरे का भी चुरा कर मार कर लाया है वो भी छीना जाएगा। अद्वैत तो बोले सत्य कहिला अपनी, तुम ही से गिरहस्थ आमी किछु ही न जानी। ठीक कह रहे हैं, आप गिरहस्थी हैं, इस विषय में मैं कुछ भी नहीं जानता था। मेरे प्राण बुद्धि देह मन सब कुछ आपका है। प्राण बुद्धि मन देह सकल तुम्हार, ये राखी प्रभु तुम्हें करी ले संहार। सब कुछ आप संहार कर सकते हैं। विश्वम्भर बोले तुम्हें भक्ति र भंडारी, एते का तुम्हार चरणेर सेवा करी। तुम्ही आमा यथा बेच तथा बिकाई, यही सत्य कहिलाम तुम्हारे से ठाई। तुम जहां बेच दो वहीं बिक जाऊंगा। अद्वैत क्यों ऐसे करते हो? अद्वैतेर प्रति देखी कृपा र वैभव, अपूर्व चिंता मन सकल वैष्णव। सत्य से विलेन प्रभु एक महापुरुष, कोटि मोक्ष तुल्य नहीं एक कृपा रले से। कदाचित ये प्रसाद शंकर से पाए, जहाँ करे अद्वैतेर श्री गौरंग आए। तमारायो भाग्यवंत हे न भक्त संगे, ए भक्तेर पद धूलि लई सर्व अंगे। महाप्रभु और अद्वैताचार्य दोनों भगवत स्वरूप हैं, लेकिन भक्ति का क्या स्तर है, किस तरह विनम्रता होनी चाहिए एक दूसरे से, यह आकर दिखा रहे हैं। एक दिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी, बेचारे गरीब निष्किंचन ब्राह्मण, नवद्वीप में उनका स्थान था, बड़े शांत स्वभाव के थे, लेकिन उनके गरीबी और भिक्षावृत्ति को देखकर कोई भी उनको उस रूप में नहीं पहचानता था कि ये बहुत बड़े भक्त हैं। कंधे पर झोली लिए रहते थे, भिक्षा करते थे और अहर्निश कृष्ण कृष्ण बोलते थे। सब लोग यही जानते थे कि भिखारी है, दरिद्र है, इसलिए भिक्षाटन कर रहा है। भिक्षा करी दिवस से किछु विप्र पाए, जो भी भिक्षा में मिलता था कृष्ण नैवेद्य करी तबे शेष खाए। कृष्ण के लिए भोग तैयार करते, कृष्ण के लिए फल खरीदते, कृष्ण के लिए घी खरीदते, कृष्ण की आरती करते, कृष्ण के लिए फूल खरीदते, कृष्ण के आनंद के लिए, कृष्ण को अर्पित करने के लिए वो भिक्षाटन करते, प्रसाद सेवन करते। बसिया छे प्रभु ईश्वर आवेश। एक दिन प्रभु ईश्वर के आवेश में बैठे थे। झूली कांदे शुक्लांबर नाचे कांदे हासे। शुक्लांबर का भी कीर्तन में प्रवेश था, तो एक दिन कीर्तन में नाच रहे थे वो झूले लिए हुए। शुक्लांबर देखिया गौरांग कृपामय, आईसा करी प्रभु बोले सदा, आओ 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 शुक्लांबर, दरिद्र सेवक मोर तुम्ही जन्म जन्म, हमारे सकल दिया तुम्ही भिक्षुक धर्म। तुम जन्म जन्म के मेरे सेवक हो, आओ 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 आओ। द्वारिकार माझे खुद काढ़ी खाइनु तोर, पासा लीला कमला धरित हस्त मोर। द्वारिका में तुम्हारे तंडुल को मैं छीन कर खाया था, और कमला लक्ष्मी रुक्मिणी साक्षात मेरे हाथ से वो पकड़ ली थी। शुक्लांबर वही सुदामा जी हैं। यही मत हस्त दिया झोली रे भीतर, इतना कहकर झोली के भीतर हाथ लगाए। शुक्लांबर बोले प्रभु कैला सर्वनाश, ये तंडुल खुद कण बहुत प्रकाश, ये साफ नहीं है, अनेक घर का है प्रभु जी, इसमें खुदी का कण है, टुकड़ा है। प्रभु बोले तोर खुद कण मुई खाऊं, और भक्तेर अमृत उलटी नहीं चाहूं। जो तुम्हारे भाग में, तुम्हारे अधिकार में आ गया है, वो मुझे बहुत प्रिय है। जब तक दूसरे के घर में था ना, उसका वैल्यू नहीं था। जब तुम्हारे झोली में आ गया तो टुकड़े को भी खाऊंगा। तुम्हारे चावल कण को मैं खाता हूं, किंतु भक्तों के यहाँ अमृत को मैं भूल कर भी नहीं देख सकता। दूसरे के यहाँ अमृत रखा रहे उस किस काम का। बंगला में और भोजपुरी में खुद्दी का मतलब होता है एकदम छोटा सा टुकड़ा कर्ण युक्त। चावल का टूटा हुआ भाग को खुद्दी कहते हैं। जो ऊपरा छिलका होता है पतला, वो सूप से फटक करके उसको अलग किया जाता है, उसको कर्ण कहते हैं। और टुकड़ा जो है वो खुद्दी। मैं तुम्हारे खुद्दी और कर्ण को भी खा सकता हूँ, लेकिन दूसरे के अमृत को नहीं खा सकता। इतना सुनकर शुक्लांबर तो एकदम चकित हो गए। गड़ा गड़ी जायन सुकृति शुक्लांबर, तंडुल खाए न सुखे वैकुंठ ईश्वर। तंडुल खा रहे हैं। प्रभु बोले सुना शुक्लांबर ब्रह्मचारी, तुम्हारे हृदय आमी सर्वदा,
बिहरी, तुम्हारे हृदय में मैं सदा रहता हूँ। तुम्हारा भोजन है हमारा भोजन, तुम्ही भिक्षाएं चलते हमार पर्यटन। तुम गली गली में भिक्षा के लिए घूमते हो, तो मैं सोचता हूँ कि मैं तीर्थ यात्रा कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। प्रेम भक्ति बिलाई ते मोर अवतार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सेवक अमार। तुम्हारा दिलाम आमी प्रेम भक्ति दान, निश्चय जानिह प्रेम भक्ति मोर प्राण। शुक्लाम बरे बर सुनी वैष्णव मंडल, जय जय हरिध्वनि करिल सकल। कमला नाथेर भृत्य घरे घरे मांगे, ए रसेर मर्म जाने कौन महाभागे। थोड़ा विचार कीजिए, कमला नाथ का भृत्य घर घर में भिक्षा मांग रहा है, जिनके हाथ में समस्त विश्व के समृद्धि, समस्त धन और सुख सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी जिनकी पत्नी है, जिनके मुट्ठी में सारा विश्व ब्रह्मांड है, सर्वलोक महेश्वर जो है, उनके भक्त, उनका सेवक घर घर में भिक्षा मांग रहा है। 10 घरे मांगिया तंडुल विप्राय, लक्ष्मीपति गौरचंद्र कहाकारी खाए। क्या करुण दृश्य है महाप्रभु के लीलाओं का। कहते हैं 10 घर में टंडुल मांगता है, वो भी कोई अच्छा नहीं, टूटा हुआ चावल, कौन युक्त चावल दे देता है, और उस झोली में हाथ लगाकर महाप्रभु खाना चाहते हैं, खाते हैं। मुद्रा सहित नैवेद्य जत विधि, वेद रूपे अपने बलय गुण निधि। मुद्रा खर्च करके खूब महंगा नैवेद्य अर्पित किया जाए, लेकिन अपने बोल रहे हैं कि बिने से ही विधि किछु स्वीकार न करे, सकल प्रतिज्ञा चूर्ण भक्तेर द्वारे। क्या विधि विधान है भोग लगाने का। कैसे पंडित लोग वेद मंत्र पढ़ते हैं, पवित्र वस्त्र पहनते हैं, पट खोलते हैं, भोग लगाते हैं, कई मंत्र बोलते हैं, लेकिन यहाँ कोई विधि नहीं है। वही भगवान उनके झोली से चावल निकाल कर खा रहे हैं। हो सकता है भोग लगाने पर भगवान खाते हैं, नहीं खाते हैं, कोई अव्यक्त है, पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ तो प्रकट खा रहे हैं। शुक्लांबर तंडुल ताहार प्रमाण, अतएव सकल विधि भक्ति प्राण। सारा विधि भक्तों के साथ है। विषय मदांध है, सब ये मर्म न जाने। जो संसार के विषयों में मदांध है, विषय भोगना चाहता है, वो सब इस रहस्य को नहीं जान सकता। सूत धन कुल मध्य वैष्णव न छीने। अपने धन के अहंकार में, अपने कुल के अहंकार में, अपने पूरा साज समाज परिवार के अहंकार में लोग वैष्णव को नहीं पहचान पाते, और ऐसे दरिद्र भक्तों के प्रति हंसी लोग उड़ाते हैं। देखी मूर्ख दरिद्र जे वैष्णव रहा से, तार पूजा बीत कभू कृष्ण नहीं वासे। अगर वो कुछ पूजा भी करता है, कुछ आराधना भी करता है, मंदिर में आकर दान भी दे देता है, उसको कृष्ण नहीं स्वीकार करते। न भजति कुमनीषाणाम सैज्याम, हरिरधनात्म धन प्रियो रसज्ञः। सुत धन कुल कर्मणाम मदैर्यै, विदधति पापम किंचनेषु सत्सु। भगवान तो अपने को, भगवान को ही सर्वस्व मानने वाले निर्धन पुरुषों पर ही प्रेम करते हैं, क्योंकि वे परम रसज्ञ हैं। उन अकिंचनों की अनन्याश्रया अहेतुकी भक्ति में कितना माधुर्य होता है, इसे प्रभु अच्छी तरह जानते हैं। जो लोग अपने शास्त्र ज्ञान, धन, कुल और कर्मों के मत से उन्मत्त होकर ऐसे निष्किंचन साधु जनों का तिरस्कार करते हैं, उन दुर्बुद्धियों की पूजा तो प्रभु स्वीकार ही नहीं करते। अकिंचन प्राण कृष्ण सर्व वेद गाय, साक्षाते गौरांग एई ताहारे दिखाए। कृष्ण अकिंचन भक्तों के प्राण हैं, ये वेद गाते हैं। साक्षात गौरांग महाप्रभु इस रहस्य को लोगों में दिखाए। शुक्लांबर तंडुल भोजन जेई सुने, सेई प्रेम भक्ति पाए चैतन्य चरणे। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के भोजन की कथा को जो सुनता है, उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान,
वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके प्राण स्वरूप हैं, वह वृंदावन दास उनके चरण जुगल में उनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं। फिर इसी प्रकार के और भी भक्त हैं जिनके ऊपर महाप्रभु की विशेष कृपा। उसमें एक मुरारी गुप्त है। मुरारी गुप्त साक्षात हनुमान है, राम भक्त हैं। आइला मुरारी गुप्त हे नई समय प्रभु र चरण दंड प्रणाम होय। अचानक एक दिन आए, शेषे नित्यानंदे र करिया प्रणाम, सन्मुखे रहिला गुप्त महाज्योतिर्धाम। प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किए, इसके बाद नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए। मुरारी गुप्तेरा प्रभु बड़ा सुखी मने, अकपटे मुरारी रे कहे ने अपने। एक करिला मुरारी न है व्यवहार, व्यतिक्रम करिया करिला नमस्कार। महाप्रभु कहते हैं, मुरारी तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं लगा, तुम क्रम भंग पूर्वक प्रणाम किया। धर्म का उल्लंघन तुम करोगे तो इस विषय में अनजान व्यक्तियों को क्या शिक्षा मिलेगा। उचित शिष्टाचार का पालन नहीं किए हो, मुझको प्रणाम करके नित्यानंद को प्रणाम किए हो, यह ठीक नहीं है, ये कहना चाहते हैं। मुरारी ने कहा, प्रभु क्या मैं क्रम भंग किया, आप बताइए, क्या मुझसे भूल हुई। सबके हृदय में आप उपस्थित हैं, जिसको जैसे प्रेरणा करते हैं वैसा व्यवहार करता है। कहते ठीक है, आज मैं तुमको नहीं बतलाऊंगा, तुम घर जाओ, कल हम तुम्हें सब कुछ बताऊंगा क्या तुमसे भूल हुई। कह रहे हैं कि आप ही सबके हृदय में है ना, जिसको जैसे प्रेरणा करते हैं वैसे करा देते हैं। बहुत लोग हमारे यार की तरह ही बोलते हैं। महान भागवतों में प्रधान गुप्त ने सपने में देखा कि मल के वेश में नित्यानंद आगे जा रहे हैं। उन्होंने यह भी देखा कि महानाग के फन नित्यानंद के सिर पर विराजमान है। नित्यानंद के हाथों में उनके अस्त्र, हल और मूसल विद्यमान है। मोर का पंख लगाकर विशंभर चल रहे हैं। स्वप्ने प्रभु हासी कहे, जानिला मुरारी, आमी जे कनिष्ठ मने बुझिए बिचारी। देख लिया, स्वप्न में ही महाप्रभु कह रहे हैं, देख लिया ना, मैं छोटा भाई हूं और ये मेरा बड़ा भाई हलधर है। तो फिर दूसरे दिन आते हैं, बसी आछे महाप्रभु कमल लोचन, दक्षिणे से नित्यानंद प्रसन्न बदन। आगे नित्यानंदेर चरणे नमस्कारी, पाछे बंदे विशंभर चरण मुरारी। दूसरे दिन आए तो आकर पहले नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए, इसके बाद चैतन्य महाप्रभु। हासी बले विशंभर मुरारी जे केन, मुरारी बोले प्रभु लवाई आई ले जैन। कहते हैं क्या हो गया मुरारी, कल तो उल्टा किया, आज सीधा, क्या है। कहते हैं प्रभु जैसे आप करा दें। पवन काराणे जन शुष्क तीर्ण चले, जीवे सकल धर्म तोड़ सकती बोले। जीव के पास क्या क्षमता है प्रभु, आप जैसे उड़ाकर जिधर गिरा दें। अभी नित्यानंद के चरण में गिरावे, अपने चरण में। प्रभु बोले मुरारी अमार प्रिय तुम्ही, अतएव तुम्हारे भांगिलम मर्म आमी। कहे प्रभु निज तत्व मुरारी स्थाने, जोगाय तांबुल दिया गदाधर बामे। प्रभु बोले मोर दास मुरारी प्रधान, ये तो बलि चर्वित तांबुल कैला दान। गदाधर जी उनको तांबुल दिए, उन्हें चबाए हुए तांबुल को मुरारी को देते हैं। संभ्रम में मुरारी जोड़ हस्त करी लय, खाइया मुरारी महानंदे मत है। का चबाया हुआ पान जब हाथ पर लिए तो उसको खा गए। संभ्रम में मुरारी जोड़ हस्त करी लय, खाइया मुरारी महानंदे मत है, एकदम मतवाला होकर। प्रभु बोले मुरारी सकाले धोयो हाथ, मुरारी तुलिया हस्त दिले न मथात। हाथ धो, मेरा जूठा लिए हो। तो उसको तो खा ही गया, जो हाथ में लगा था उसको सिर में पोंछ लिए। प्रभु बोले अरे बेटा जाति गेल तोर,
तोर अंगे उच्छिष्ट लागी लसव मोर। तुम्हारी जाति चली गई, दूसरे के जूठा खाने से जाति चलती है, तू अंग में लगा लिया। बलिते प्रभु रहिल ईश्वर आवेश, दंत कड़ मड़ करी बलय विशेष। सन्यासी प्रकाशानंद बसय काशीते, मोर खंड खंड बेटा करे भाल मते। पढ़ाए वेदांत मोर विग्रह न माने, कुष्ठ कराइनु अंगे तबु नहीं जाने। अनंत ब्रह्मांड मोर जे अंगे ते बसे, ताहा मिथ्या बोले बेटा के मने साहसे। मुरारी, जिस श्री विग्रह को तुम इतना नित्य और चिन्मय मानते हो, उसमें जूठा बुद्धि नहीं है तुम्हारी। मेरे द्वारा चबाए हुए पान को खा लिया और सिर में लगा लिया। जानते हो काशी में बैठा हुआ हो प्रकाशानंद, मेरे चिन्मय श्री विग्रह को, नित्य विग्रह को खंड खंड करता है, कहता है निर्विशेष है, निराकार है। पढ़ाए वेदांत मोर विग्रह न माने, मेरे श्री विग्रह को नहीं मानता है। कुष्ठ कराइनो, उसको कुष्ठ करा दिया तब भी नहीं समझा। अनंत ब्रह्मांड मोर जे अंगे ते बसे, अनंत कोटि ब्रह्मांड जिस मेरे अंग से निकलता है, मेरे अंग में प्रविष्ट होता है, ताहा मिथ्या बोले बेटा के मने साहस से। किस साहस से मेरे श्री विग्रह को निराकार कहता है? किस साहस से? सत्य कहो मुरारी अमार तुमी दास, जे ना माने मोर अंग से ही जाए नाश। तू मेरे दास हो, मेरे श्री विग्रह को जानते हो। भगवान के थूक में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं, सब चिन्मय है। भगवान जो चबाया हुआ पान देते हैं वो भी चिन्मय है। तुमसे मैं सत्य कह रहा हूं, तुम मेरे दास हो। जे ना मारे मोर अंग, जो मेरे अंग को नहीं मानता है, से ही जाए नाश। आज भवानंद प्रभु विग्रह से सेवे, आज भव अनंत। आज माने ब्रह्मा, भव माने शिव, अनंत माने शेष भगवान बलराम। प्रभुर विग्रह से सेवे, से विग्रह प्राण करी पूजे सर्व देवे। उस श्री विग्रह को प्राण के समान सारे देवता पूजा करते हैं। पुण्य पवित्रता पाए जे अंग परसे, जिस अंग के स्पर्श करने से पवित्रता लाभ होता है, पुण्य प्राप्त होता है, जिन अंगों को छूकर गंगा निकली है वो जगत को पवित्र करती है। ताहा मिथ्या बोले बेटा के मन साहस है, उसको मिथ्या बोलता है वो प्रकाशानंद। कहाँ नवदीप में है, कहाँ प्रकाशानंद की चर्चा कर रहे हैं। सत्य सत्य करो तोरे यही प्रकाश, सत्य मुई सत्य मोर दास तार दास। मैं आपसे विशेष बात कहता हूं मुरारी, सुन लो ध्यान से। सत्य मुई, सत्य मोर दास। मेरा श्री विग्रह सत्य है, मैं सत्य हूं, मेरा सेवक सत्य है, और तार दास मेरे भक्तों का भक्त, गुरु शिष्य परंपरा सत्य है। सत्य मोर लीला कर्म, सत्य मोर स्थान, यहा मिथ्या बोले मोरे करे खान खान। कहते हैं सत्य मेरी लीलाएं, मेरा कर्म, सत्य मेरा स्थान वृंदावन धाम। यहा मिथ्या बोले, इसको मिथ्या बोलता है, मोरे करे खान खान, उनको टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। क्या मैं बताऊं? जे जसा श्रवणे आदि अविद्या विनाश, पापी अध्यापके बोले मिथ्या जे विलास। से जस श्रवणे रसे शिव दिगंबर, जहां गाय अपने अनंत महिधर। जिन लीलाओं की गुणों का वर्णन सुनकर अविद्या का नाश होता है, जिनके जस का श्रवण करके भगवान शिव दिगंबर होकर नाचते हैं, अनंत महिधर पृथ्वी को धारण करने वाले शेष नाचते रहते हैं। जे जस श्रवणे सुख नारद आदि मौत, चारि वेदे बखाने जे जसेर महत्व। मेरे जस की महिमा चारों वेदों में है। नारद जिनका वर्णन करते हैं, हे न पुण्य कीर्ति प्रति अनादर जार, से कभू ना जाने गुप्त मोर अवतार। ऐसे पुण्य कीर्ति के प्रति जिनकी अनादर बुद्धि है, वे कभी भी नहीं मेरे गोपनीय अवतार को जान सकते हैं।
शुक नारद आदि संसार मुक्त महाभागवत गण जिनके गुणगान श्रवण से प्रापंचिक कठिन विधियों को दूर हटाकर भगवत प्रेम में उन्मत्त हो जाते हैं, चारों वेद जिनके जस की महिमा को सदैव कीर्तन करता है, उन सब गुरुजनों एवं शुद्ध ज्ञान के जो विरोधी हैं वे भगवत अवतार के विषय को सही ढंग से नहीं समझ सकते। आपनार तत्व प्रभु आपने सिखाए, यह जे न माने से आपने नाश जाए। प्रभु अपने विषय में अपने रहस्य को स्वयं बता रहे हैं, इसको जो नहीं समझता है उसका तो नाश अवश्य होगा। भाई बलि मुरारी रे कोयला आलिंगन, बड़ स्नेह करी बोले सदैव वचन। अरे भाई मुरारी कहकर आलिंगन कर लिए। सत्य तुम्हें मुरारी अमार शुद्ध दास, तुम्हें से जानीला नित्यानंदेर प्रकाश। हे न मत मुरारी प्रभुर कृपा पात्र, जे कृपा पात्र सबे हनुमान मात्र। जिस प्रकार हनुमान कृपा पात्र है। आनंदे मुरारी गुप्त घरे ते चलीला, नित्यानंद संगे प्रभु हृदय रहिला। नित्यानंद प्रभु को और महाप्रभु को हृदय में धारण करके चले। जब जा करके घर में भोजन करने बैठे तो पतिव्रता अन्न आनी कैला उपसन, उनकी पत्नी भोजन दी। बिहवल मुरारी गुप्त चैतन्य रसे, खाओ खाओ बलि अन्न फैले ग्रासे ग्रासे। थाली का अन्न लेकर के फेंक रहे, खाओ 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 खाओ। घृतम आखी अन्न सब पृथ्वी थे फैले, खाओ 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 कृष्ण यही बल बले। लेकर थाली से खाओ 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 खाओ। हास्य प्रतिवर्ता देखी गुप्तेरा व्यवहार, पुनः पुनः अन्न आनी दे बार बार, लाओ खाओ, फेंक रहे हैं। महाभागवत गुप्त पतिव्रता जाने, पत्नी जानती थी कि महाभागवत है। कृष्ण बलि गुप्तेरा कराए सावधाने। मुरारी दिले से प्रभु करे भोजन, कभू ना लंघाए प्रभु गुप्तेरा वचन। खाओ प्रभु महाप्रभु खाओ, यहीं से फेंक रहे हैं। महाप्रभु खा रहे हैं। जतन दे गुप्त ताई प्रभु खाए। कहाँ है महाप्रभु? वहां नहीं बैठे हैं, यहीं से फेंक रहे हैं, वो खा रहे हैं। बिहाने आसिया प्रभु गुप्त रे जनाए। सुबह आकर के कहते हैं बसी आज है न गुप्त कृष्णानंद मग्ने, हे न काल प्रभु आइला देखी गुप्त बंदे। देखे उनके घर में नहा धोकर बैठे हैं। परम आनंद गुप्त दिले न आसन, बसी लेना जगन्नाथ मिश्र नंदन। गुप्त बोले प्रभु किने हैला आगमन, कैसे आगमन हुआ? प्रभु बोले आइलाम चिकित्सा कारण। तो कहे कि मैं दवा के लिए आया, चिकित्सा के लिए, अजीर्ण हो गया है। मुरारी गुप्त जी वैद्य भी थे, जड़ी बूटी रखते थे, आयुर्वेदिक दवा भी देते थे। हाँ, कहिबे कि अजीर्ण कारण, कैसे अजीर्ण हो गया? कल क्या खाए? कौन कौन द्रव्य काली करीला भोजन? सवेरे सवेरे आ गए तो रात को क्या खाए, कल क्या खाए, कैसे अजीर्ण हो गया? प्रभु बोले अरे बेटा जानिबे के मने, खाओ खाओ बलि अन्न फैली ले जखने। क्या क्या खाए तो तुम ही जानते हो। खाओ खाओ कहकर जो फेंक रहा था ना, तू ही पासारीला तोर पत्नी सब जाने, तू ही दिला मुई वाना खाई बखे मने। तुम दो और तुम्हारी पत्नी बनावे, उसको मैं नहीं खाऊंगा तो फिर खाऊंगा क्या? अब तुम ही लोग जानते हो ना क्या खिलाए हो। वो बनाई है, पकाई है, लाकर दी है और तुम मुझको खिलाए हो, तो तुम ही जानते हो क्या क्या खिलाए हो। की लागी चिकित्सा करो अन्य व पाचन, अजीर्ण मोहर तोर अन्य कारण। की लागी कैसे चिकित्सा होगा, क्या होगा तुम जानो, जो खिलाए हो, जिस अन्न को खाकर मेरा अजीर्ण हुआ है। जल पाने अजीर्ण करिते नारे बल, तोर अने अजीर्ण औषध तोर जल। कहते हैं पानी पीना चाहिए था ना, अजीर्ण हो गया तो कहते हैं कि जिसका अन्न खाया उसी का पानी पीना पड़ेगा। इत बलि धरी मुरारी जल पात्र, जल पिए प्रभु भक्ति रस पूर्ण मात्र। वहीं पर लोटा में पानी रखा हुआ था जिसमें मुरारी पीते थे मुंह लगाकर,
उसको उठाए और महाप्रभु पी लिए। कृपा देखी मुरारी हईला अचेतन, महाप्रेम में गुप्त गोष्ठी करे कंदन। हेन प्रभु हेन भक्ति जोन हेन दास, चैतन्य प्रसादे हईला भक्ति र प्रकाश। देखिए विद्या धन प्रतिष्ठा किछु ही न करे, वैष्णव प्रसादे जे भक्ति फल धरे। कोई धन से विद्या से कुछ नहीं प्राप्त कर सकता है। उसी नवद्वीप में एक एक भट्टाचार्य थे, एक एक विद्वान थे। एक दिन महाप्रभु श्रीवास मंदिरे हुंकार करिया प्रभु निज मूर्ति धरे, हे न समय गुप्त आविष्ट हैया। श्रीवास मंदिरे आइला हुंकार करिया, एकदम हनुमान जी के भाव में या गरुड़ जी के भाव में आ गए। गरुड़ गरुड़ बड़ी डाके विशंभर, गुप्त बोले ए मुई तुम्हारा किंकर। आ गया मैं गरुड़। हनुमान जी और गरुड़ जी एक साथ थे मुरारी गुप्त। प्रभु बोले बेटा तू ही अमार वाहन। हाय हाय हेन गुप्त बोले बचन, हाँ हाँ प्रभु हाँ। तो उनके ऊपर बैठ गए। गुप्ते स्कंधे चढ़े प्रभु मिश्र नंदन, जय जय ध्वनि हृदय श्रीवास भवन। चढ़ गए और घूमने लगे। जय जय मुरारी वाहन विशंभर, बाहु तुली के हटा के करे ऊंच स्वर। मुरारी स्कंधे डोले गौरांग सुंदर, उल्लास भ्रमय गुप्त बाड़ी र भीतर घूम रहे हैं। से नवदीपे है ये सब प्रकाश, दुष्कृति न देखे गौरी चंद्र विलास। धन कुल प्रतिष्ठा कृष्ण नहीं पाई, केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई। धन कुल की प्रतिष्ठा से कृष्ण को नहीं पाया जा सकता, केवल भक्ति के बस में श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। यही मत मुरारी गुप्तेर पुण्य कथा, आर कत आछे जे कैल जथा तथा। ये है मुरारी गुप्त के प्रति महाप्रभु की कृपा की कथा। यदि कोई चैतन्य महाप्रभु का नाम लेता है, चाहे वह किसी भी स्तर का व्यक्ति हो, छोटा तुच्छ भी हो, तो चैतन्य महाप्रभु के धाम प्राप्त करता है। और सन्यासी भी होकर यदि चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानता है, इस करुणा पुरुषोत्तम को भगवान नहीं मानता है, तो समझिए कि ऐसे दुष्ट गण जन्म जन्म में अंधे होते हैं। जेना तपस्वी वेश थाके बाटोआर, यही मत निंदक सन्यासी दुराचार। जैसे बटमार तपस्वियों का वेश धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार के निंदक सन्यासी दुराचारी हैं। निंदक सन्यासियों और बटमार लुटेरों में कोई अंतर नहीं है, बल्कि दोनों में निंदक बड़ा है। वेद उनको द्रोही कहता है। निंदक और सन्यासी बटवारे नहीं भेद, दुई ते निंदक बड़ द्रोही कहे वेद। क्यों, क्या अंतर है? वेद क्या कहता है नारद पंचरात्र में, शास्त्र में देखिए, प्रकटम पतितः श्रेयान य एको यात्यधः स्वयं, बकवृत्ति स्वयं पापः पातयत्य परानपि। प्रत्यक्ष रूप से जो पतित व्यक्ति है वह तुलना में अच्छा है। क्यों कि अकेला वो अधोगति प्राप्त करता है, परंतु जो बक धर्मी पापी है वो अपने आप दूसरों को भी नरक में गिरा देता है। हरि बोल। बकधर्मी मतलब समझ रहे हैं? बकधर्मी मतलब दूसरे की निंदा को, दूसरे के अवगुणों को, दूसरे के दोषों को बक बक करता रहता है, बोलता रहता है। रामदास ऐसा है, श्यामदास ऐसा है। कोई अगर प्रकट पापी है तो पाप करता है, वो अकेला बेचारा जाता है, नरक जाए चाहे जहां जाए। लेकिन जो बक वृत्ति में है, दूसरे की गलती की चर्चा करता है, वो तो जाएगा ही, लेकिन जिसको सुनाता है वो भी घसीट कर चला जाता है। जो सुनता है वो भी जाता है। हरंती दस्यो कुट्याम मोह्यो ह्यास्त्रैण नृणाम धनम, चारित्रैर अति तीक्ष्णाग्रही वादैरेकम बकव्रता।
दस्युगण जो डाकू हैं वो सुनसान जगह पर हथियारों के द्वारा भय उत्पन्न कराते हैं, लोगों का धन छीनते हैं, कहीं एकांत पाकर सेंध मारते हैं, घर में कोई न हो तब घुसते हैं चोर लोग। और बकवर्ती, बकबक करने वाला, वे तो समाज में भाषण करता है, सैकड़ों लोगों के बीच में अपने बकवाद से मोह उत्पन्न कर देता है, और जो उनका शील है, सदाचार है, ज्ञान है, साधुता है, उसको नष्ट कर देता, सुनाकर। कली काल में शूद्रगण तपस्या के वेश को जीविका बनाकर दान आदि ग्रहण करते हैं। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय के 38 नंबर का श्लोक है। शूद्रा प्रतिग्रहीष्यन्ति तपो वेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्य धर्मज्ञा अधिरूह्योतमासनम। कली काल में शूद्रगण तपस्या के वेश को जीविका बनाते हैं, तपस्वी वेश धारण करते हैं, लाल पहन लेते हैं, जटा बढ़ा लेते हैं, दान आदि ग्रहण करते हैं। धर्म के विषय में कुछ भी न जानने वाले लोग आचार्य के आसन पर अधिरोहण करके धर्म का उपदेश करेंगे। कुछ नहीं जानते हैं, धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी भाषण करते हैं। भालरे ऐसे लोग तपस्वी देखीते, साधु निंदा सुनी मरी जाए भाल मते। समाज तो आता है कि साधु आया है, भाई चलो चलो सुने कुछ साधु के मुख से, कुछ दान दे दें, और ऐसा विष बोता है। वैष्णव धर्म कृष्ण भक्ति की धज्जी उड़ा देता है। वो ऐसा भाषण करेगा कि लोग सुन करके बेचारे भक्ति से, साधु निंदा सुने ले सुकृति है छय, जन्म जन्म अधपात वेदे यही कय। वो किसी साधु की निंदा करेगा तो बाटो मार सबे मात्र एक जन्म में मारे। जो रास्ते में छीन लेता है, धन लेता है, लुटेरा बटमार, वो तो केवल एक जन्म में मारता है, चाहे लूटता है एक बार ना, परंतु निंदक तो जन्म जन्मांतर तक के लिए काम बना देता है। ऐसी निंदा सुनाता है कि फिर जन्म लेना पड़ेगा। अतएव निंदक सन्यासी बाटोयार, बाटोयार होते अनंत दुराचार। आप ब्रह्म स्तंभादि सब कृष्ण वैभव, निंदा मात्र कृष्ण रुष कहे शास्त्र सब। और निंदक है सकृत कृष्ण बोले, सत्य सत्य कृष्ण तारे उधारी बेहोले। अगर जो कभी निंदा नहीं किया किसी का, अन निंदा सुना, सत्य कहता हूं एक बार अगर कृष्ण बोल दे तो उसका उद्धार हो जाएगा। चारी वेद पढ़ी आयो, यदि निंदा करे, चारों वेदों का विद्वान है, पढ़ी आयो, चारी वेदी पढ़ी आयो, यदि निंदा करे, जन्म जन्म कुंभी पाके डूबिया से मरे। 2 माला जप कम हो, लेकिन निंदा से बचना बहुत जरूरी है। भागवत पढ़ाई व कारो बुद्धि नाश, नित्यानंद निंदा करे हईबे सर्वनाश। कहते हैं भागवत पढ़ाओ चाहे कितना हो बुद्धिमान हो, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने वाले तो जाएंगे नरक। चैतन्य चरणे जार आछे मति गति, जन्म जन्म है जैन ताहार संगति। और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में जिनकी मति गति है, ऐसे भक्तों का जन्म जन्मांतर संग मिले। अष्ट सिद्धि युक्त चैतन्यते भक्ति शून्य, कभू के नवा देखो से पापी हीन पूर्ण। ये लालसामयी प्रार्थना है। कहते हैं कि अष्ट सिद्धि युक्त हो, 9 निधि प्राप्त किया हो, लेकिन वह चैतन्य महाप्रभु के भक्ति से शून्य है, तो हे प्रभु ऐसे पापी का संग कभी मत देना। जन्म जन्म नित्यानंद हऊ मोर पति, जहार प्रसादे हैला चैतन्य रति। नित्यानंद प्रभु मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं, पति हैं, जिनके कृपा से मुझको चैतन्य महाप्रभु में रति मिला। वृंदावन दास ठाकुर
नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र थे। जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, तोर नित्यानंद हऊ मोर प्रार्थन। जय जय जगन्नाथ मिश्र नंदन, हे जगन्नाथ मिश्र के बेटे, हे महाप्रभु तोर नित्यानंद हो मोर प्रार्थन। आपका नित्यानंद मेरा प्रार्थन हो। मोर प्राण नाथेर जीवन विषंभर, ये बड़ भरोसा चित्ते धरी निरंतर। मेरे प्राणनाथ के जीवन विषंभर है, ये भरोसा है कि जब मेरे प्राणनाथ के जीवन है तो मुझ पर भी कृपा करेंगे। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तो छुप दे जुगदान। एक दिन प्रभु करे नगर भ्रमण, चारि दिखे जत आप्त भागवत गण। सार्वभौम पिता विशारद महेश्वर, तहार जंघाले गेल प्रभु विशंभर। सार्वभौम के पिता विशारद महेश्वर के पास गए। सही खाने देवानंद पंडितेर वास, वहीं बगल में देवानंद पंडित का निवास था। परम सुशांत विप्र, मोक्ष अभिलाष, शांत थे, मोक्ष कामी थे। ज्ञानवंत तपस्वी, आजन्म उदासीन तपस्वी थे। भागवत पढ़ाए तथापि भक्तिहीन। वृंदावन में भी ऐसे भक्तिहीन लोग भागवत पढ़ाते हैं। दैवे प्रभु भक्त संगे जेई पथे जाए, उसी रास्ते से जा रहे थे दैव योग से। जे खाने ते तान व्याख्या सुनिवारे पाए, जाना चाहते थे कि थोड़ा व्याख्या सुनेंगे। सर्वभूति हृदय जाने सर्व तत्व, ना सुने व्याख्या भक्ति जोगेर महत्व। थोड़ा सा रुक गए, भागवत का व्याख्या हो रहा है लेकिन भक्ति की व्याख्या नहीं आ रही है। कोपे बोले प्रभु बेटा की अर्थ बखाने, भागवत अर्थ को न जन्मे उ न जाने। क्रोधित होकर करे बेटा क्या अर्थ कर रहा है, तुम भागवत का अर्थ किसी जन्म में नहीं जानोगे। ये बेटा भागवत कौन अधिकार, ग्रंथ रूपे भागवत कृष्ण अवतार। तब भागवत का कौन अधिकारी है जानते हो, कौन भागवत पढ़ा सकता है? जो यह समझ जाए कि स्वयं कृष्ण ही भागवत के रूप में है। सबे पुरुषार्थ भक्ति भागवते है, सारे पुरुषार्थों का सार है पंचम पुरुषार्थ भक्ति। प्रेम रूप भागवत चारि वेदे कहे। पंचम पुरुषार्थ कृष्ण प्रेम है, ये भागवत कहता है। चारि वेद दधी भागवत नवनीत, चार वेद दधी और भागवत नवनीत मथ का निकाला गया है। मथी लेना सुख खाई लेना परिचित। सुखदेव गोस्वामी ने मथा है और निकाल कर दिया है, परीक्षित महाराज इसको खाए हैं। मोर प्रिय सुख जे जाने न भागवत, मेरे प्रिय सुखदेव भागवत जानता है। भागवते कहे मोर तत्व अभिमत, भागवत में मेरे तत्व का निरूपण किया सुखदेव। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, मुझ में मेरे भक्तों में और इस ग्रंथ भागवत में जार भेद आछे तार नाश भाल मते। खूब बढ़िया से उसका विनाश होना चाहिए, भाल मते नाश होना चाहिए। अच्छा ढंग से विनाश, विनाश और अच्छा ढंग से। वाह भाई, समूल विनाश मुझ में, मेरे भक्तों में और ग्रंथ भागवत में कोई भेद नहीं है। इसमें जो भेद करता है उसका नाश हो जाएगा। भागवत तत्प्रभु कहे क्रोधावेश, सुनिया वैष्णवगण महानंद भास। भक्ति बिनु भागवत जे आर बखाने, भागवत में भक्ति की व्याख्या नहीं है। प्रभु बोले से अधम किछु ही न जाने, वह मूर्ख वह नीच कुछ नहीं जानता है। बहुत सारी विषय है, विस्तार से वर्णन है, सृष्टि के तत्वों की व्याख्या है, सांख्य दर्शन भी है। भगवान कृष्ण और उद्धव के बीच में बहुत सारे तत्वों पर विचार हुआ है, लेकिन उसी बीच में भगवान ने भक्ति का जो निरूपण किया है अद्भुत ढंग से। उद्धव जी से सारे साधन, सारे योग, सारे विधि विधियों
को एक तरफ करके भक्ति की उत्कृष्टता की व्याख्या करते हैं। जीव किस मोह व्यामोह में फंसकर किस मान सम्मान और धन संपत्ति का महत्व देकर पड़ा हुआ है। तितिक्षु ब्राह्मण की कथा सुना दो, बता दो उन सब स्थितियों को, कैसे उसको सहा जाता है, कैसे वो दुखदाई है। और फिर यह जो स्त्री का मोह है, कंचन कामिनी, 2 चैप्टर 11 स्कंद का जबरदस्त फोकस मारता है। कंचन में इतना आसक्त तितिक्षु ब्राह्मण किस तरह से निकला और कैसे भगवान का शरण लिया। और कामिनी साधारण नहीं, उर्वशी में आसक्त पुरुरवा का ऐल गीत, किस रूप में स्त्रियों के सौंदर्य में आसक्त महाराज पुरुरवा ने अपनी स्थिति का वर्णन किया है। धिक्कार है उस विद्वता को, धिक्कार है उस जस प्रतिष्ठा को, धिक्कार है पढ़ाई लिखाई को। राजा धीराजा की जय हो, महाराजा की जय हो, धिक्कार है इस जस की, जिसके चित्त को स्त्री ने अपने बस में कर लिया, जो स्त्रियों के इशारे पर नाचने लगा। बस कंचन और कामिनी को रिजेक्ट करके भक्ति की महिमा जितना खुले स्वर में भगवान उद्धव से वर्णन करते हैं, यहां तक कहते हैं कि हे उद्धव, मैं कहां तक कहूं, मेरे दूसरे स्वरूप श्री बलराम, स्वयं मेरे आत्म स्वरूप शंकर, मेरा बेटा ब्रह्मा और मेरी बक्षस विलासिनी लक्ष्मी मुझको उतना प्रिय नहीं है जितने मेरे भक्ति करने वाले आप प्रिय हो, आप लोग प्रिय हो, मेरा भजन करने वाले लोग जितना मुझे प्रिय है। ऐसे निष्किंचन भक्त जो दिन रात मेरे विषय में ही कहते सुनते हैं, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूं। जानते हो उद्धव क्यों? कि उनके चलने से धूल उनके चरणों में लगा हुआ कदाचित कभी हवा के झोंक से उड़ जाए और मेरे सिर पर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊं। ऐसे भक्तों के पीछे पीछे चलता हूं, यह वर्णन करते हैं। मुई मोर दास आर ग्रंथ भागवते, आर भेद आछे तार नाश भालमते। इस प्रकार कहते हैं, भक्ति बिनु भागवते जे आर बखाने, भक्ति के बिना भागवत का जो वर्णन करता है, प्रभु बोले से अधम किछु ही न जाने, वह नीच कुछ जानता ही नहीं। अगर भक्ति की व्याख्या भागवत में किया, इसका मतलब पढ़ा है भागवत। श्रील प्रभुपाद जो अपने ग्रंथों में कृष्ण भावना कृष्ण भावना कृष्ण भावना अमृत की व्याख्या करते हैं, हर पन्नों में, हर अध्याय में, हर प्रसंग में, तो कुछ लोग कहते हैं अपनी संस्था की बड़ाई कर रहा है केवल। उन मूर्खों को पता नहीं कि यही भागवत कह रहा है। भक्ति की ही व्याख्या करने के लिए भागवत का उपदेश देवर्षि नारद ने वेद व्यास को किया, और कोई कमी नहीं था। चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 पुराणों में, उप पुराणों में और कोई कमी नहीं रही। महाभारत में सब जगह एक कमी रह गई कि जिस रूप में भक्ति का वर्णन करना चाहिए, भगवान का वर्णन करना चाहिए, वो व्याख्या नहीं कर पाए व्यासदेव। इसलिए देवर्षि नारद ने उनको डांट लगाया, भक्ति से भरा हुआ ग्रंथ रचने की कहा, जिसके कारण भागवत इतना फेमस हुआ है। 4 वेद दधी भागवत नवनीत, मथी लेना सुखे खाई लेना परिचित। तो भक्ति बिनु भागवत जे आर बखाने, भक्ति के बिना जो भागवत की व्याख्या करता है, प्रभु बोले से अधम किछु ही न जाने, कुछ नहीं जानता है। अगर भक्ति की व्याख्या कर दिया तो हो गया, सब चीज जानता है। निरवधि भक्ति ही ने बेटा बखाने, आज ही पूथी चिरी भी देखी भी विद्यमाने, आज इसका पूथी फाड़ कर फेंकूंगा। जिस पूथी से पढ़ता है उसको यही दिखाई देता है। पूथी चिरी बारे प्रभु क्रोधावेश से जाए, दौड़े कि इसका पोथी चीर कर फेंक दूं। सकल वैष्णव गण धरी आ रहा है, प्रभु भागवत है, चिर भी दूसरा। अरे उस समझने में उनका अंतर है ना। भागवत का अर्थ भक्ति परक नहीं समझता, उसके समझ की कमी है कि भागवत का श्लोक में कमी है। कहते पूथी चीरी बारे प्रभु क्रोधावेश से जाए, चल दिए पूथी चीरने के लिए, फाड़ने के लिए। सकल वैष्णव गण धरिया रहाय, महाचिंत भागवत सर्वशास्त्र गाय।
यह न बुझिए विद्या तप प्रतिष्ठा है, इसको नहीं बुझता है। प्रसंग पाकर भागवत के महिमा को जिस रूप में स्थापित हो रहा है, ध्यान से सुनिए। कथा तो बहुत सारी है, लेकिन जो चीज हमारे लिए उपादेय है उसको विशेष रूप से सुनना चाहिए। महाचिंत भागवत सर्वशास्त्र गाय, यह ना बुझिए विद्या तप प्रतिष्ठा है। महाअचिंत भागवत शास्त्र है, लेकिन इसको वह व्यक्ति नहीं बूझ सकता है जिसको विद्या का अहंकार है, तपस्या का अहंकार है, प्रतिष्ठा का अहंकार है। हम बड़े कुल के हैं, बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भागवत बुझी हेन जार आछे ज्ञान, सेना जाने कभू भागवत तेरा प्रमाण। भागवत बुझी हेन जार आछे ज्ञान, जिसको बहुत बड़ा ज्ञान का अहंकार है, ज्ञान का गुमान है, वे कभी भागवत नहीं समझता है। भागवत अचिंत ईश्वर बुद्धिजार, भागवत एक अचिंत ग्रंथ है और इसमें ईश्वर बुद्धि जिनकी है कि भगवान है साक्षात, से जाना है भागवत अर्थ भक्ति सार। वह भागवत समझता है कि साक्षात कृष्ण ही अपने वांगमय मूर्ति में है, कृष्ण ही भागवत के रूप में है, वही भागवत समझता है। सर्व गुणे देवानंद पंडित समान, पाइते बिरल बड़ हेन ज्ञानवान। देवानंद पंडित में सब सद्गुण था जो ब्राह्मण का गुण होना चाहिए, पंडित भी थे। उनके जैसा ज्ञानी, उनके जैसा शीली स्वभाव का लोक खोजना मुश्किल है। जे सब लोकेर यथा भागवते भ्रम, ताते रे अन्यर गर्व तार सस्ता जम। ते इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े समझदार व्यक्ति, जहां ऐसे लोग भी भागवत को समझने में भ्रमित हो जाते हैं, देवानंद पंडित जैसे, वहां कोई यदि अपने आप को भागवत का अधिकारी समझकर अहंकार करता है तो उसको जमराज निश्चित दंड देंगे। ताते जे अन्य गर्व तार सस्ता जम, उसको क्या भागवत समझेगा। देवानंद पंडित जैसा सुशांत, धीर, सुशील व्यक्ति भागवत नहीं समझ पा रहा है। एकदम विद्वान व्यक्ति, शिष्ट व्यक्ति, शांत व्यक्ति, विषय नहीं उनके मन में है, फिर भी भागवत पढ़ाइया कारो बुद्धिनाश, निंदे अवधूत चांदे जगत निवास। यही मत प्रतिदिन प्रभु विशंभर, भ्रमय नगर सर्व संगे अनुचर। एक दिन ठाकुर पंडित संग करी, नगरे भ्रमय विशंभर गौर हरि। एक दिन श्रीवास पंडित के साथ घूम रहे थे, नगर भ्रमण कर रहे थे। नगरेर अंते आछे मध्य पेर घर, नगर के लास्ट में एक शराब का दुकान था। जाइते पाइला गंध प्रभु विशंभर, गंध पाए तो मद गंधे बारुणी रहिला स्मरण, बारुणी का स्मरण हो। बलराम भाव होइला सचिर नंदन, बलराम के भाव में आ गए। बाह्य पसारिया प्रभु करे हुंकार, उठा गया श्रीवास बोले बार बार। श्रीवास पकड़ लिए, प्रभु बोले श्रीवास यहां उठा गया, मना करे श्रीवास। श्रीनिवास चरण धरिया ना प्रभु। प्रभु बोले मोरे यो की विधि प्रतिषेध है, मुझे शराब पीना है, पीना है। कहते प्रभु ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मुझ पर क्या विधि निषेध है, पीऊंगा। महाराज श्री उदाहरण देते हैं कि जो लाल बत्ती और ग्रीन बत्ती है, हरा बत्ती है, वो रोड पर चलने वालों के लिए सिग्नल है, और जो फ्लाइट से चल रहा है उसको सिग्नल थोड़े वो देखना है। कहते मुझको विधि निषेध क्या है, पीऊंगा। तो श्रीवास कहते हैं नहीं प्रभु। श्रीवास बोले तुम्ही जगतेर पिता, तुम्ही क्षय करी लेवा के आरक्षिता। आप ऐसे विनाश करेंगे, कौन रक्षा करेंगे। ना बुझी तुम्हार लीला निंदिए से जन, संसार के लोग आपकी लीला नहीं समझेंगे, निंदा करेंगे, जन्म जन्म दुखे तार होई बेमरण। बेचारे आपकी निंदा करके नरक में चले जाएंगे। प्रभु मत पीजिए। नित्य धर्ममय तुम्ही प्रभु सनातन, उनको पीना थोड़े था, लेकिन श्रीवास जी को परेशान कर दिए। नित्य धर्ममय तुम्ही प्रभु सनातन,
ए लीला तुम्हार बुझबी की कौन जन। यदि तुम्हें उठी गया मद पेर घरे, अगर नहीं मानोगे, इसके घर घुस जाओगे और एक आध बोतल पी लोगे, उठा लोगे, तो प्रविष्ट है मुई गंगा भीतर है। मैं जानता हूँ आप जबरदस्त हैं, बलवान हैं, मुझको धक्का देकर घुस जाएंगे, उठा लेंगे बोतल, मैं कहाँ तक रोक पाऊंगा प्रभु। लेकिन जाइए, मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं तो रोकना चाहता हूँ, लेकिन अगर पी लिए ना तो आज ही मैं गंगा में प्रवेश कर जाऊंगा, आत्महत्या सुसाइड कर लूंगा, नहीं दिखाऊंगा मुंह। श्रीवास से बच्चन ने संवरिया राम भाव। अब संभालिए, धीरे धीरे राजपथ चले महाभाग, चल दी, शराब का दुकान पार कर गया। मध्य पाने मत सब ठाकुर देखिया, हरि हरि बोले सब डाकिया डाकिया। भक्त लोग हरि बोल करते हुए आ रहे हैं, और हरि बलि हाथे ताली दिया कि ह नाचे, उल्लासे मद्यप गण जाए तान पाछे। तो इस प्रकार हरि बोलकर इतना नाचते हैं कि शराब पीने वाले भी इनके साथ नाचने लगे। कभी कभी हम लोगों के प्रीचिंग में झारखंड क्षेत्र में घुसते थे, हैंड माइक लेकर कीर्तन करते हुए, भक्त और नाचते थे। 2 4 5 लोग आकर नाच रहे हैं, हरे कृष्ण, खूब मस्त होंगे कि भाव भाई कितना ये भाव भी वाला है। तब तक उनके मुंह से गंध निकलता था शराब का, एकदम शराब के नशे में इतना नाचते थे, इतना नाचते थे, ये हद से बाहर। तो महाप्रभु के कीर्तन मंडली के साथ शराबी लोग भी आ जाते थे। गली में कीर्तन करेंगे तो वहां थोड़े बाउंड्री है, आकर नाचेंगे खूब देर तक। आरती बंद हो गया, जयकारी होने लगा, तब भी नाच रहे हैं। अरे बैठो भाई, प्रणाम करो, तो प्रणाम करते हैं, तो पता चलता है ओहो पिया है, कोई कहता है कि ये पी लिया है। महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं, उनके मध्य लोग भी पीछे पीछे चल रहे हैं। मध्य पेर चेष्टा देखी विश्वम्भर हासे। महाप्रभु देख रहे हैं शराबियों को नाचते हुए। आनंद श्रीवास कांदे देखी पर कासे। आनंद में श्रीवास जी भी कैसे नचा रहे हैं। कत दूरे देखी आप पंडित देवानंद। तब तक कुछ दूर पर देवानंद पंडित गली में मिल गए। महाक्रोधे किछु तारे बोले गौरचंद्र। यदि वह पढ़ाए के ह गीता भागवत, तथापि न सुने के ह भक्ति अभिमत। से समय देवानंद परम महांत, लोके बड़ अपेक्षित परम सुशांत। भागवत अध्यापना करे निरंतर, आ कुमार सन्यासी प्राय व्रत धर। बचपन से आजीवन ब्रह्मचारी था, सन्यासी, शांत। दैवे एक दिन यथा गेला श्रीनिवास, भागवत सुनिते करिया अभिलाष। अक्षरे अक्षरे भागवत प्रेममय, सुनिया द्रविल श्रीनिवासे हृदय। भागवत सुनिया कांदय श्रीनिवास, महाभागवत विप्र छाड़े घन श्वास। पापिष्ट पड़ुआ बोले होइल जंजाल, पढ़िते न पाई भाई व्यर्थ जाए काल। संबर नहे श्रीवासे रोदन, चैतन्य प्रिय देह जगत पावन। पापिष्ट पड़ुआ सब जुकुति करिया, बाहिरे एड़ी लैया श्रीवासे टानिया। देवानंद पंडित के यहाँ एक बार भागवत सुनने के लिए श्रीवास जी चले गए थे, और भागवत के श्लोक जब देवानंद पंडित गाए, अर्थ की व्याख्या सुनने से पहले ही श्रीवास जी को केवल श्लोक सुनकर एकदम भाव आ गया, और हुंकार करते हुए रोने लगे, एकदम छटपटाने लगे, और पढ़वैयों को डिस्टर्ब होने लगा। दिखावटी भाव हो और किसी के मना करने पर शांत हो जाए तो भाव नहीं, वो दंभ होता है, या कुछ मूर्खता कह सकते हैं। लेकिन वह भाव जो किसी के मना करने पर भी वो मना करने वाले की अपेक्षा ही ना करे, उसको कुछ पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, उसको कोई मना कैसे कर सकता है। श्रीवास जी का जो भाव आया वो विद्यार्थियों के मना करने पर नहीं रुका, यहां तक कि विद्यार्थी टांग करके उनको इस क्लास से बाहर कर दिए रोड पर, फिर भी उनको पता नहीं चला। देवानंद पंडित की और श्लोक सुनकर जो श्रीवास पंडित में भाव आया वो दम्भ नहीं था, ओरिजिनल भाव था। फिर बाद में जब उनको होश हुआ तो पता चला कि हमारे भाव के कारण इन लोगों को डिस्टर्ब हुआ, तो क्षोभ भी किए, ओहो मेरे कारण इन लोगों को डिस्टर्ब हुआ, बाधक बना, और चुपचाप घर लौट आए। देवानंद पंडित ना कैला निवारण,
देवानंद पंडित मना भी नहीं किए, गुरु जथा भक्ति सुन तथा शिष्यगण। जैसा भक्ति सुन चेला लोग थे वैसा गुरु लोग, जैसा गुरु वैसा चेला। बाह्य पाई दुखिते श्रीवास गेल घर, तहा सन तो सब जाने अंतर्जामी विश्वभर। कोई बतलाया नहीं था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ये सब जान गए। देवानंद दर्शने होइला स्मरण, गली में जब मिल गए तो स्मरण। क्रोध मुखे बले प्रभु सचिदानंदन, अये अये देवानंद, बलि जे तुम्हारे, तुमसे बोल रहा हूं, इधर आ। तुम ही ये भागवत पढ़ाए हो समारे, तुम सबको भागवत पढ़ाते हो। जे श्रीवासे देखीते गंगा मनोरथ, जिस श्रीवास को देखना चाहती है गंगा, इनका स्पर्श करना चाहती है। हेन जन गेला सुनिवारे भागवत, ऐसा व्यक्ति तुम्हारे भागवत के क्लास में आया था। कौन अपराध तान शिष्य हाथाईला, किस अपराध के कारण तुम्हारे चेले इनको बाहर किए। बाड़ी र बाहिरे लैया एड़ी लतानिया, टांग करके तो बाउंड्री वाल बाहर कर दिए। भागवत सुनीते जे कांदे कृष्ण रसे, जो भागवत सुनकर कृष्ण के रस में रोता है, टानिया फिलेते की तहार जो ऐसे, ऐसे व्यक्ति को भागवत सुनने से बाहर कर दिया जाता है। बुझिलाम तुम्ही जे पढ़ाओ भागवत, मैं समझ रहा हूं तुम भागवत क्या पढ़ाते हो। कौन जन में ना जाना हो ग्रंथ अभिमत, किसी जन में भागवत नहीं समझ सकते हो। परिपूर्ण करिया जे सब जने खाए, तबे बहिर्देशे गया ये संतोष पाए। प्रेममय भागवत पढ़ाइया तुम्ही, तो सुख ना पाइल कहिला मामी। तो सुनिया बचन देवानंद द्विजवर, लजाए रहिला किछु ना करे उतर। कुछ नहीं बोल रहे हैं देवानंद। क्रोधावे से बलिया चलीला विषमभर, दुखित हिला देवानंद निज घर। कुछ बोले नहीं देवानंद, महाप्रभु चल दिए। तथापि देवानंद बड़ पुण्यवंत, वचन एवं प्रभु जारे करी दंड। मन मन सोच रहे हैं कि देखो, कम से कम वाणी से तो हमको दंडित किए, डांटे। चैतन्य दंड महासुकृति से पाए, जार दंडे मरिले वैकुंठे लोक जाए। जिनके मारने पर लोग वैकुंठ प्राप्त करते हैं, पाप मिट जाता है। चैतन्य दंड जे मस्तके करी लय, से ही दंड तारे प्रेम भक्ति जोग है। चैतन्य दंडे जार चीते नहीं भय, जन्म जन्म से पापिष्ट जम दंड है। चैतन्य के दंड से जिसको भय नहीं है, वो निश्चित जम दंड प्राप्त करेगा। भागवत, तुलसी, गंगाए, भक्त जने, चतुर्धा विग्रह कृष्ण, यही चारी सने। चार विग्रह है भगवान का। भगवान के श्री विग्रह, भगवान के स्वरूप है भागवत, तुलसी, गंगा और भक्त, भक्त लोग। चतुर्धा विग्रह कृष्ण, यही चारी सने। इन चारों के साथ भगवान रहते हैं। भागवत के साथ, गंगा में भगवान की कृपा शक्ति है, तुलसी में है, भक्तों के साथ। जीव न्यास करिले श्री मूर्ति पूज्य होय। जीव न्यास, जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, मंत्रोच्चारण करते हैं, तब जाकर मूर्ति पूज्य होती है। नहीं तो अलमारी में पड़ी रहती है 10 महीना 9 महीना, बक्सा में। पूज्य नहीं है, कोई प्रणाम नहीं करता था। जनवरी से लेकर पूरा अगस्त तक 8 महीना बक्सा में पड़े रहे, कोई पूजा पाठ नहीं। लेकिन जब इनमें प्राण प्रतिष्ठा किया गया, तब पूज्य हुए। जन्म मात्र यही चार ईश्वर वेदे कय। लेकिन ये चार जो विग्रह में बतलाया, ये जन्म मात्र ही इसमें ईश्वर है, वेद कहता है। तुलसी का पौधा जब उगता है ना, तभी पूज्य हो जाता है। नहीं कि बहुत बड़ा हो जाएगा झमाट, तब जाकर आरती करेंगे। छोटा सा पौधा पूज्य है। उसी प्रकार भागवत ग्रंथ, पोथी, और वैसे ही वैष्णव जन और गंगा शुरू से पूज्य हैं। चैतन्य दास से पाए मोर नमस्कार, इथे अपराध किछु नहीं पामार। चैतन्य के भक्तों के प्रति मैं प्रणाम करता हूँ, इन चारों के प्रति अपराध न हो।
कभी गंगा में कूला न करें, कभी साबुन न लगाएं, कभी तुलसी का अनादर न हो, वैष्णव के चरणों में अपराध न हो, भागवत के प्रति अपराध न हो, इथे अपराध किछु न हो को हमार। एक और अद्भुत कथा सुनिए। जिसके गर्भ से चेतन महाप्रभु जन्मे हैं वह सची देवी अपराधिनी है, उनको अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कराना चाहते हैं और इसके बहाने सारे जगत को शिक्षा दे रहे हैं। ये बड़ा अद्भुत कथा, सुना सावधानी। निंदा तंद्रा छोड़कर जरा सावधानी से सुनिए। वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं, वैष्णवापराध घूचे इहार श्रवणे। अगर कोई वैष्णव के चरणों में अपराध हो गया हो तो अपराध मिट जाता है इस कथा को सुनने से। पहले एडवर्टाइजमेंट कर दिए, ध्यान से सुनिए। अपराध तो कुछ हुआ ही है। एक दिन महाप्रभु गौरांग सुंदर उठिया बसिला विष्णु खटार ऊपर, विष्णु के आसन पर बैठ गए। निज मूर्ति शिला सब करी निज कोले। जितना विग्रह था छोटे छोटे शिला मूर्ति सब गोद में ले लिए, लड्डू गोपाल आदि सब। अपना प्रकाशे गौरचंद कुतूहले। मुई कलि जुगे कृष्ण मुई नारायण। इस कलयुग में मैं कृष्ण हूँ, मैं नारायण हूँ। मुई राम रूपे कैनु सागर बंधन। मैं समुद्र में पुल बनाया हूँ। सूतिया आछिनु क्षीर सागरे भीतरे। मैं क्षीर सागर में सो रहा था, मोर नींदा भांगाइले नाड़ा हुंकारे। मेरा नींद तोड़ दिया ये नाड़ा। अद्वैत प्रेम भक्ति बिलाई ते हमारा प्रकाश। मांगा मांगा आरे नाड़ा, मांगा से निवास। मुझको बुला ही लिया यहाँ, अरे नाड़ा मांग, क्या चाहिए? श्रीवास मांगो, जो चाहिए वो मांग लो। केह बोले मोर बाप बड़ दुष्ट मती। केह मांगे गुरु प्रति, केह शिष्य प्रति। आर्चित भाल हईल मोर अव्याहति। कोई कह रहा है कि मेरा बाप बड़ा दुष्ट विचार के है, मंदिर नहीं आने देता है, प्रभु जी उसको कृपा करके सुधार दीजिए। कोई कहता है कि गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़ जाए। कोई कहता है कि मेरा शिष्य बहुत नालायक हो गया, उसको थोड़ा मेरा चेला ठीक हो जाए। कोई कहता है मेरा पुत्र मेरे आज्ञा में हो जाए। कोई पत्नी के लिए कहता है, जिसकी जैसी रति। सब लोग सबको हंस हंस कर दे रहे हैं, ठीक है तथास्तु तथास्तु तथास्तु, मांगो और मांगो और मांगो और मांगो। जो मांगना है महाशय श्रीनिवास बोले न गोसाई। आई रे देवाय प्रेम, यही सब चाहिए। हम लोग अब चाहते हैं कि ये सब रूप जो हम भक्तों को किवाड़ बंद करके दिखा रहे हैं, माँ सची को भी ये रूप दिखाइए प्रभु, कि आप उनके बेटा स्वयं भगवान हैं। वो बेचारी बेटा बेटा कहकर हाय हाय करती है। यदि जान जाएगी कि भगवान है तो कुछ और होगा ना, तो उसको भी दिखाइए। प्रभु बोले इहा ना बलिवा श्रीनिवास, तारे नाई दीमु प्रेम भक्ति रविलास। ऐसा मत बोलो श्रीवास, मैं उसको अपना प्रेमा भक्ति नहीं दे सकता। क्यों? वैष्णव ठाई तान आछे अपराध, अतएव तान हैल प्रेम भक्ति बाध। वैष्णव के चरणों में वो अपराध की है, इसलिए उसको प्रेमा भक्ति नहीं मिलेगा। महाभक्ता श्रीनिवास बोले बार बार, ये कथा है प्रभु देह त्याग से सवार। ऐसे मत कहिए प्रभु, ऐसे मत कहिए। माँ को अपराधिनी मत कहिए, ऐसे मत कहिए। क्या हो जाएगा? नहीं सुन पाएंगे, आत्महत्या करना पड़ेगा। तुम्हें हेन पुत्र जारे गर्भ अवतार, जिनके गर्भ से आपका जन्म हुआ, अवतार हुआ, तार की नहीं वो प्रेम जोगे अधिकार। उसको प्रेम जोग का कोई अधिकार नहीं है। सवार जीवन आई जगत तेरा माता, पाया छाड़ा प्रभु ताने हो भक्ति दाता। हे प्रभु जगत जननी है, जो स्वयं भगवान को जन्म दी है। माया छोड़िए, उनको भक्ति दीजिए। अब उनके भक्ति का दाता बनिए। तुम्ही जारे पुत्र प्रभु से सर्व जननी, पुत्र स्थाने माए रखी अपराध गणी। कौन ऐसा भक्त है जिनके प्रति उनको अपराध लग सकता है? आपकी माता है तो सबकी जननी है।
यदि वह वैष्णव स्थाने थाके अपराध, यदि आप सिद्धांत का ही पालन करना चाहते हैं तो जिस भक्त के प्रति अपराध हुआ है तथापि खंडाइया करह प्रसाद, उस भक्त के अपराध को खंडन कराइए और उनको दिखाइए अपना रूप, अपना प्रेमा भक्ति दीजिए। प्रभु बले उपदेश कहिते से पारी, वैष्णव अपराध आमी खंडाई ते नारी। मैं केवल उपदेश कर सकता हूँ, वैष्णव का अपराध तो वैष्णव दूर करेंगे ना। जिस वैष्णव से अपराध हुआ है उस वैष्णव से क्षमा मांगना पड़ता है। मैं सिद्धांत बतला सकता हूँ लेकिन अपराध नहीं मिटा सकता हूँ। अपराध तो वही मिटाएगा जिससे अपराध हुआ है। जे वैष्णव स्थाने अपराध है जार, पुनः से ही क्षमिले से घुचे नहीं आर। दुर्वासार अपराध अम्बरीश स्थाने तुम जान, तार क्षय हैल के मने। दुर्वासा का अपराध जो अम्बरीश के प्रति हुआ था वो कौन मिटाया? मिटाए भगवान। अम्बरीश के पास जाना पड़ा। प्रभु बताइए न किससे अपराध हुआ। नारार स्थाने आछे तान अपराध, नारा क्षमिले है प्रेमेर प्रसाद। नारा के प्रति अपराध की है, नारा द्वैताचार्य के प्रति अपराध, वो क्षमा कर देगा तो हो जाएगा। द्वैत चरण धूलि लई ले माथाए, द्वैताचार्य के चरण धूलि को अपने जब माथा पर लगाएगी, हई बेक प्रेम भक्ति हमारा आज्ञा है, तो अब मेरी आज्ञा है कि उसको प्रेमा भक्ति मिल जाए। तखने चलीला सब अद्वैते स्थाने, अद्वैताचार्य वहां नहीं थे, सब भक्त लोग पहुंचे। अद्वैते रे कहिले न सब विवरणे, सारी कथा अद्वैताचार्य को सुनाए। सुनिया द्वैत करे श्री विष्णु स्मरण, तुम्हारा लईते चाहा हमारा जीवन। सारे भक्तों से अद्वैताचार्य कहते हैं तुम लोग मेरा जान लेना चाहते हो? माता सची मेरे चरणों की धूल लेगी और मेरे प्रति अपराध हुआ है। जार गर्भे मोहन प्रभु अवतार, से मोर जननी मोई पुत्र ते तहार। जिनके गर्भ से भगवान जन्म लिए हैं वो तो मेरी माँ है। यही आयुष चरण धूलि आमी पात्र, उनके चरण धूलि मैं लूंगा। से आयुर प्रभाव ना जानी तिल मात्र, मैं थोड़ा भी उनके प्रभाव को नहीं जान पाया। विष्णु भक्ति स्वरूपिणी आई जगन माता, तुम्हारा वा मुखे के न आन है न कथा। किस प्रकार की बात तुम लोग कह रहे हो? जय गंगा से ही आई, किसी भेद नहीं है। जितना महत्व गंगा का है उतना ही माँ सची की आई, माने माई माँ। देवकी जसोदा जई से ही वस्तु आई, जो जसोदा और देवकी है वही है माँ सची। कही ते आईर तत्व आचार्य गोसाई, पड़ी ला अविष्ट हैया बाह्य किछु नहीं। सब एक लेवल के थे, ऐसा नहीं कि कुछ कम बेसी था। वर्णन करते 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 स्थिति बाह्य हो गया और बेहोश हो गए। बुझिया समय आई आई लो बाहिरे, आचार्य चरण धूलि लई लेन सिरे। और आई को भी लेकर आए थे लोग, माँ को भी लेकर गए थे अद्वैताचार्य के। ज्यों ही बेहोश हो गए अद्वैताचार्य, त्यों सची माँ उनके चरण पकड़ी। परम वैष्णवी आई मूर्तिमती भक्ति, परम वैष्णवी मूर्तिमान भक्ति थी। विषमभर गर्भे धरि लेना जार शक्ति, विषमभर को जो गर्भ में धारण करने की शक्ति धारण करती है। आचार्य चरण धूलि लईला जखने, उसी समय आचार्य का चरण धूलि ले ली। बेहवले पड़ीला आई बाह्य नहीं जाने, चरण लेकर एकदम वो भी बेहवल हो गई। जय जय हरि बले वैष्णव सकल, अन्यों ने करे चैतन्य कोलाहल। सारे वैष्णव जय जय बोलने लगे। हासे प्रभु विषमभर खाटार ऊपरे, प्रसन्न हैया प्रभु बले जननी रे। तब महाप्रभु बैठे बैठे कहते हैं एखने से विष्णु भक्ति हैल तुम्हार, अब तुम्हारे अंदर विष्णु भक्ति हो गया। अद्वैतर स्थाने अपराध नहीं यार। श्री मुखे अनुग्रह सुनिया बचन, जय जय हरि ध्वनि हैल तखन। फिर वैष्णव लोग जय बोलते हैं। जय गौरचंद्र भगवान की जय। जननी र लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, करायन वैष्णव अपराध सावधान। जननी के बहाने सारे वैष्णव समाज को शिक्षा दे रहे हैं। शूल पारी सम यदि वैष्णव नींदे, शिव जी के समान तथापि यह नाश पाए, कहे शास्त्र वृंदे। वो भी नाश को प्राप्त करेगा। यह ना मानिया जे सुजन निंदा करे,
इस सिद्धांत को जो नहीं समझता है, साधुओं की निंदा करता है, जन्मे जन्मे से पापिष्ट दैव दोष मरे, वह मरता है। अनेर की दाय, दूसरे की क्या बात है। गौर सिंह रजननी, चैतन्य महाप्रभु की माँ, तहारे वो वैष्णव अपराध करी गड़ी। तो अब कथा सुनने की इच्छा है कि भाई अपराध क्या था। अभी तो मार्जन हो गया, लेकिन सच्ची माँ को कैसा अपराध, कौन अपराध लगा था, क्या कर दी थी, इसको जानने की इच्छा है ना, क्या अपराध हो गया था। तो संक्षेप में कथा सुनिए। इनका तो बहुत आनंद से मन लग रहा है, न हम लोगों का मन लग रहा है, न हम लोगों के पास टाइम है। पता नहीं किसके लिए जीवन जी रहे हैं। वृंदावन दास ठाकुर जी तो बहुत विस्तार से व्याख्या करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के अग्रज विश्वरूप, प्रभुर अग्रज विश्वरूप महाशय, भुवन दुर्लभ रूप महातेजोमय, सर्वशास्त्र विशारद परम सुधीर, नित्यानंद स्वरूप अभेद शरीर। स्वयं बलराम थे, नित्यानंद स्वरूप थे। वो विश्वरूप सब जगह संसार में देखते थे कि बड़े बड़े विद्वान भट्टाचार्य लोग शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, लेकिन भक्ति की शून्यता है उन लोगों में, इसलिए उनको कुछ अच्छा नहीं लगता था। एक बार अद्वैताचार्य जी के यहाँ देखें कि वासिष्ठ पढ़ा रहे हैं, जिसमें कृष्ण भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगा। तब अद्वैताचार्य जी के यहाँ पढ़ने लगे। एक दिन भट्टाचार्य के सभा में जगन्नाथ मिश्र जी पहुंचे और उनके साथ विश्वरूप भी थे। बड़ा सुंदर स्वरूप था। एक भट्टाचार्य बोले, की पढ़ो छाइवाल? अरे छोकरा, क्या पढ़ते हो? छोरा या लाला, जो भी, क्या पढ़ते हो? विश्वरूप बोले, किछु किछु सबाकार, थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूं। क्या पढ़ते हो? साइंस पढ़ते हो, आर्ट पढ़ते हो, व्याकरण पढ़ते हो? कहता कुछ थोड़ा थोड़ा सब। शिशु ज्ञाने केह किछु ना बलिवार। अब कोई पूछा नहीं, लेकिन मिश्र जी को बड़ा बुरा लगा। यही जवाब है, जो पढ़ते हो बताना चाहिए। तो उस समय तो नहीं बोले, लेकिन रास्ते में चलते हुए सिद्धांत यह है कि अपने छोटे का भाई हो, बेटा हो, तो उसको समाज में नहीं डांटना चाहिए। गलती भी कर लिया तो एकांत में। रास्ते में मिश्र जी पूछे कि उनके पूछने पर तुम ऐसा उत्तर क्यों दिया? पथे विश्वरूप पे मारिला एक चाटा, एक तमाचा लगा कर कहे, क्यों ऐसा उत्तर दिया? जे पूथी पढ़ बड़ी सब बेटा, ताहा ना बलिया। जो पोथी पढ़ते हो वो बोलना चाहिए। मनोहर पोथी पढ़ते हो कि ABCD पढ़ते हो, क ख ग पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, तीसरा में पढ़ते हो, चौथा में पढ़ते हो, किस क्लास में, बताना चाहिए ना। तो तू सभा के बीच में ऐसा क्यों कह दिया कि थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ता हूं? ऐसा क्यों कहा? हमको कितना संकोच हुआ। यही उत्तर है। विश्वरूप कुछ नहीं बोले। घर जब चले गए तो फिर विश्वरूप लौट कर आए, सारे ब्राह्मणों की मंडली में अकेले आकर कहे कि मैं जब पिताजी के साथ था तो आप लोग कुछ पूछना चाहते थे ना, क्या पढ़े हो? अब जो तुम लोगों को पूछना हो पूछ लो। क्या क्या पढ़ा हूं बताऊंगा। जो जिसको जिज्ञासा हो सब पूछो। मैं जब उत्तर दिया तो कुछ नहीं बोले। मैं कहा ना कि सब कुछ पढ़ा हूं थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग कुछ नहीं बोले। पिताजी नाराज होकर मुझको तमाचा लगाए हैं। तमाचा खाकर मैं आया हूं और अब मैं बतलाने के लिए आया हूं। जो पूछना हो पूछो। जिज्ञासा करीते जहा कारो लय मने, सबे मिली ताहा जिज्ञासा हम आस्थाने। सब मिलकर जो पूछना हो पूछो।
सब भट्टाचार्य हंसते हैं कि बच्चा एक खीस आवेश में आया है भाई। एक भट्टाचार्य कहे कि आज जो पढ़े हो सुबह से उसको बोलो क्या पढ़ कर आए हो। बखान है सूत्र विश्वरूप भगवान, ठीक है व्याख्या किए। सवारे चित्ते व्याख्या हईल प्रमाण। सब लोग कहे वाह वाह बहुत, क्या इसका अर्थ है, सूत्र की व्याख्या करे। सब लोग बखाने। प्रभु बोले भंडाइनु किछु ना बुझिला, मैं इसका खंडन करूंगा, जो बतलाया हूं सब फालतू है। देखिए यह तो बखानीला सब करीला खंडन। तो सब लोग विस्मय में हो गए, सवार चित। तो कहे ये सब गड़बड़ है, मैं तो आप लोगों को झुठलाने के लिए कुछ बातें बतला दिया, इसकी व्याख्या ऐसे होगा। फिर व्याख्या करते हैं, फिर कहते हैं कि ये भी मैं आप लोगों को भुलवाने के लिए किया, ये भी गलत है, खंडन कर दिए। सब आश्चर्य में। फिर कहते हैं इसकी व्याख्या सुनो, तीसरी बार उसको बतला दी। और ये बहुत चमत्कारित अलग अलग व्याख्या करते, ये भी गलत है, तीसरा बार खंडन कर दिए। यही मत 3 बार करिया खंडन, पुनः से ही 3 बार करिला सफल। परम सुबुद्धि करी सबे बखानील, विष्णु मोहे किह तत्व ना जानिल। हेन मते नवदीप वैसे विश्वरूप, भक्ति सुनने लोके देखी ना पाए कौतुक। सारे भट्टाचार्यों को, विद्वानों को चकित करके चलाए। मन में क्या था, ना करे वैष्णव जस मंगल विचार, है सब फालतू, वैष्णव नहीं है। ये सब पुत्र आदि महोत्सव करे धन व्यय, बेटा के बर्थडे में, विवाह में, तिलक में, दहेज में पैसा खर्च करते हैं। कृष्ण पूजा, कृष्ण धर्म के है ना जाना, कोई नहीं जानता है कि भक्ति है। यत अध्यापक सब तर्क से बखाने, कृष्ण भक्ति कृष्ण पूजा किछु ही न जाने। यदि वह पढ़ाए कि भागवत गीता से न बखाने, भक्ति करे शुष्क चिंता। फालतू भाषण। सब लोगों के प्रति इनकी दोष बुद्धि थी। अद्वैताचार्य जी के यहाँ देखे, सकल अद्वैत सिंह पूर्ण कृष्ण शक्ति पढ़ाई या वासिष्ठ बखानी कृष्ण भक्ति। वासिष्ठ पढ़ा रहे हैं। अद्वैत व्याख्या बुझे हेन कोन आछे, वैष्णव अग्रगण नदी आर माछे। चतुर्दी के विश्व रूप पाए मन दुख, अद्वैत स्थानीय सब पाए प्रेम सुख। तब इनको अच्छा लगा। निरवधि था के प्रभु अद्वैत रसंगे, विश्व रूप सहित अद्वैत रस रंगे। अब वहां पढ़े तो पढ़ते पढ़ते कभी कभी उनको लाने के लिए जाते थे महाप्रभु, माँ के कहने पर कि भैया को बुला लाओ। पायर आदेश से प्रभु धाय विशंभर, सत्वेरा आइला जथा अद्वैत घर। तो आकर बोला थे भैया माँ खाने को बुला रही है, भात खाने को। विशंभर बोले भाई भात खाओ गया, विलम्ब न करो। बोले हंसिया हंसिया, चलो भात खाने चलो। सब लोग देखने लगते थे, इतना सुंदर लड़का। तब तक हाथ पकड़ करके भैया चलो, माँ भात खाने को बुला रही है, चलो। यही मत प्रतिदिन मायरे आदेश से विश्व रूपे डाकी वाले छलेते आई से। कभी कभी तो नहीं भी बुलाती थी तब भी आ जाते थे। मूर्छिते हरे शिशु परम सुंदर, चिंता ये अद्वैत चित्ते देखी विशंभर। ये बालक तो मेरे चित्त में छा गया है। लगता है कि सर्वभूत हृदय में रहने वाले परमात्मा स्वयं भगवान है, निर्वधि इसी का चिंतन होता है जब से देखा हूं। लगता है कि यह स्वयं भगवान मेरे प्राणनाथ ही विशंभर के रूप में आए हैं। लेकिन देखिए क्या हुआ, ईश्वर इच्छा सब ईश्वर से जाने, विश्व रूप संन्यास करी लखत दीने। पढ़ते पढ़ते अद्वैताचार्य की व्याख्या सुनते सुनते विश्व रूप के मन में संन्यास लेने की भावना आ गई। 13 वर्ष के 14 वर्ष की अवस्था में संन्यास ले लिए। करी दंड ग्रहण करीला विश्वरूप, निरवधि आई ले विदरे शोके बुक। मने मन ने गणे आई हैया सुस्ते, अद्वैत से मोर पुत्र करीला बाहिर। तो फिर जब चले गए तो सची माँ के मन में आया कि मेरे पुत्र को यही नारा, यही अद्वैत निकाला है। भक्ति की व्याख्या कर करके मेरे पुत्र को भगा दिया। किसी तरह चैतन्य महाप्रभु के मुख देखकर इनके मन में संतोष हुआ। दैवे कत दिन प्रभु करीला प्रकाश, निरवधि अद्वैत संहति विलास।
फिर जब बाद में चैतन्य महाप्रभु वेदवैताचार्य के पास रहने लगे, छाड़िया संसार सुख प्रभु विशंभर, लक्ष्मी परिहरी था के अद्वैत तेरे घरे। घर में पत्नी है 16-18 वर्षीय ज्योति विष्णु प्रिया, और उसको छोड़ करके अद्वैताचार्य के साथ रहते हैं। तो माँ सची को दुख हो रहा है। ना रहे गृहते पुत्र हे न देखी आई, एहो पुत्र नीला मोराचार्य गोसाई। अब सोच रही है सची माँ कि देखो एक बेटा तो ले ही लिया, भगा ही दिया, अब इस बेटे पर भी लगा हुआ है, विवाह भी किया फिर भी इसी के पास भाग भाग कर रहता, से ही दुख है सबे हई। बलि लेना आई के बोले अद्वैत, द्वैत ए बड़ गोसाई। कौन कहता है कि अद्वैत है? ये तो द्वैत है, इसमें बड़ा भेद है। कौन कहता है अद्वैत है? एकदम क्रोध में भरकर बोल दी। चंद्र समय एक पुत्र करिया बाहिर, चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को बाहर कर दिया। हो पुत्र ना दिले न करिवार स्थिर, इस बच्चे को भी स्थिर नहीं रहने दे रहा है। अनाथी ने मोर तक कहारो नहीं दया, हमारे जैसे अनाथिनी पर इसको कोई दया नहीं है। जगत अद्वैत मोहे से द्वैत माया, संसार में इसको अद्वैत कहते हैं। कौन इन्हें अद्वैत कहता है? ये द्वैत है। चंद्रमा जैसे एक पुत्र तो बाहर कर ही दिया, अब इस पुत्र को भी स्थिर नहीं रहने देता है। मैं अनाथिनी हूँ, मुझ पर किसी को दया नहीं आती। जगत इन्हें अद्वैत नाम से जानता है, परंतु ये द्वैत माया के सहारे ये जगत को मोहित कर रहा है, भ्रम में डाल दिया है। यही सब अपराध आर किछु नहीं, इहार लगिया भक्ति ना देन गोसाई। यही अपराध था। अद्वैताचार्य को द्वैत कही थी, किसी से कही होगी दुख में, तो महाप्रभु अब कहे कि अपराध हो गया, अपराध हो गया, अपराध हो गया। जननी लक्ष्य शिक्षा गुरु भगवान, वैष्णव अपराध कराए न सावधान। इतने सूक्ष्म अपराध के लिए महाप्रभु सावधान करा रहे हैं। यही विश्राम देते हैं। इसके बाद अगले सत्र में काजी उद्धार की कथा सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री राधे।